हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग आज करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के मोस्ट टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा। और अब सारे फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए हैं और अब आप लोगों के प्रैक्टिकल्स टीएमए और एग्ज़ाम्स भी जल्दी जल्दी पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा भारतीय कृषि है। और भारतीय कृषि से एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो आज हम टॉप 10 एमसीक्यूज देखेंगे भारतीय कृषि से कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल के अधीन है। ठीक है, इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल यानी कौन सी क्रॉप उगाई जाती है। तो ऑप्शन में है चावल, गेहूँ, दालें, कपास। ठीक है, मगर जो इसका आंसर है वो है चावल। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो हरित क्रांति प्रारंभ होने का जो मेन क्रेडिट जाता है ना, वो 1960 के दशक में जाता है। कहने को तो 1960 का दशक कौन सा था, 1950 से लेकर 60 के बीच में। तो हमें सबसे ज़्यादा 1960 के दशक में हरित क्रांति स्टार्ट होते हुए देखते हैं, जहाँ पे HYV बीजों का यूज़ किया गया था और जो उत्पादन है उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया था फसलों की, क्योंकि उस समय हमारी इंडिया के अंदर जो गरीबी थी बहुत ज़्यादा चल रही थी और एग्रीकल्चर भी कोई खास जगह बना नहीं पा रहा था अपना। ठीक है, चलो, तो थर्ड क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो कुएँ हैं, नहरें हैं, तालाब है, वर्षा है। वैसे तो नलकूप है, नलकूप जो आप लोगों ने देखा होगा कि कृषि में यूज़ किए जाते हैं छोटे छोटे से बना के। ठीक है, मगर यहाँ पे नलकूप नहीं है, यहाँ पे है हमारे सामने ऑप्शन कि कुएँ हैं, नहरें हैं, तालाब है, वर्षा है। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है वो है हमारे सामने नहरें। ठीक है, तो नहरें जो है भारत में, सॉरी नहरें बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो आंसर है वो तालाब है। ठीक है, जो तालाब है वो भारत में सिंचाई का प्रमुख क्या है, स्रोत है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, भारत में कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोग यानी उपयुक्त जलवायु कौन सी है, यानी कि सबसे बेस्ट जलवायु भारत के अंदर इन चारों में से कौन सी है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय नहीं है, शीतोष्ण तो हमारे इंडिया में इतना देखने को मिलता नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो भारत में कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। फिफ्थ है हमारे सामने, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों को क्या कहा जाता है। भारत में कृषि पर आधारित उद्योग जो है उसे कहा जाता है कृषि आधारित उद्योग। क्या कहा जाता है, कृषि आधारित यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो उद्योग है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में फेमस है। एक मिनट, ठीक है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगर इसकी PDF आप लोगों को चाहिए तो नीचे दिए हुए कॉर्नर नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप ग्रुप में ऐड होके आप मुझसे PDF ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं हिंदी का लेक्चर भी लेकर आ रहा हूँ जल्द। अगर आप लोगों ने नहीं देखे प्रीवियस तो वो देख लीजिएगा। जो भी आप लोगों का कमेंट होता है मैं उसे देखता हूँ, उन पर काम भी करता हूँ। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट को नहीं पकड़ पा रहा हूँ, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि आप लोग जानते हैं फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, इसलिए हमको भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय महत्वपूर्ण है। तो सिंचाई, बिल्कुल सिंचाई बेहतर होगी। उर्वरक का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। कृषि विज्ञान का प्रसार है, और जहाँ पे उपरोक्त सभी आ जाए वो आंसर बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी वाले जो आंसर है वो हमेशा सही होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि उपरोक्त सभी जहाँ आ जाए वो सही होता है। ठीक है, देखो, भारत में भूमि निम्नीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, भारत में भूमि निम्नीकरण की प्रमुख समस्या क्या है, यानी कि भूमि जो है वो कम हो रही है, इसका प्रमुख समस्या क्या है हमारे सामने। ठीक है, तो पहला मृदा अपरदन, लवणीय क्षारीयकरण, उपरोक्त सभी। तो देखो, इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी है। क्यों, क्योंकि मृदा अपरदन भी देखने को मिलता है, लवणीयकरण भी है और साथ में क्षारीयकरण भी हमें इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि कृषि को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक रूप से जो है ना वो कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है, जलवायु, मृदा
राहत या शिक्षा। एक बात मुझे बताइए, जलवायु का इम्पैक्ट पड़ता है कृषि पे, मृदा का भी पड़ता है, राहत भी दी जाती है, ठीक है, बचाव के समय में। और शिक्षा का तो इम्पैक्ट कृषि से कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो प्राकृतिक कारण की बात की ना, यहाँ तो प्राकृतिक में तो शिक्षा आता नहीं है, शिक्षा तो हम ह्यूमन ने बनाई है, ठीक है। अगला है, भारत में सहकारी कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना, बिल्कुल। कृषि लागत को कम करना, बिल्कुल, ठीक है। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बिल्कुल। और जहाँ उपरोक्त सभी आ जाए वही उसका आंसर बन जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, भारत में कृषि जोखिमों से किस प्रकार बचा जा सकता है? बताइए, कृषि जोखिम, ठीक है। भारत में कृषि जोखिमों से जब हम किस तरीके से बच सकते हैं उसकी बात करता हूँ मैं। देखो, फसल बीमा करवा लीजिए, ठीक है, ठीक है, फसल बीमा बिल्कुल है। सिंचाई सुविधाओं का विकास, ये भी है। कृषि विज्ञान का प्रसार, इसका आंसर ये भी है, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने कहा उपरोक्त सभी आ गया, इसका मतलब ये आंसर है, ठीक है। और ये टॉप 10 क्वेश्चन थे हमारे, जो कि आपके MCQ हैं और कृषि से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए, फिर से कह रहा हूँ, कॉर्नर पे मैसेज कर सकते हैं। और पेड कोर्सेज़ भी हमारे चल रहे हैं, और अगर किसी को अभी 1 महीने का पेड कोर्स चाहिए तो उसमें भी हम पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे कॉमेंट बॉक्स में, और जो भी नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।